नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम बात कर रहे थे इतिहास से संबंधित, और इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेवाड़ से संबंधित टॉपिक चल रहा था हमारा। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक चल रहा था हमारा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह पार्ट 2। देखिए, महाराणा उदय सिंह के बारे में हमने जितना जिक्र कर लिया उतना आपको पता है। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह की बात करें तो हमने जिक्र क्या किया, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। अकबर का जो चित्तौड़ आक्रमण है ये हम सबको पता है, बात कर रखी है ऑलरेडी हमने। ये 1567-68 में हुआ था। कब हुआ था? 1567-68 में। और यहीं पर हमने क्या जिक्र किया था, इसमें आपको याद ये रखना है कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो यहीं पर से उदय सिंह गोगुंदा वाले स्थान पर चला गया था, गिरिनुमा वाले क्षेत्र पर चला गया था, सुरक्षित स्थान पर। और यहीं पर जयमल और फतेह सिसोदिया को दुर्ग की चाबियां सौंप कर चला गया। अब यहीं आगे क्या होता है सुनो इसके बारे में। मित्रों, यहीं से आपको ध्यान ये देना है कि चित्तौड़ का आक्रमण हुआ, इसमें अकबर की क्या है, सेना है। हमें याद रख लेना बस, अकबर की सेना। यहीं पर अपना चित्तौड़ का किला बना हुआ है। हम सबको पता है हमारा चित्तौड़ का किला हमारी आन बान और शान। ये समझो आपका चित्तौड़ का किला है, ये अरावली की पहाड़ियों पर, ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। ठीक है, इस चित्तौड़ के किले में आपको याद ये रखना कि यहीं पर जयमल है और फतेह सिसोदिया। जयमल और फतेह सिसोदिया, लेकिन यहीं पर चित्तौड़ के किले पर पहुंच नहीं पाया आपका अकबर, पहुंच नहीं पाया अकबर। अकबर के द्वारा जानकारी मिलती है कि मित्रों यहीं पर अकबर के द्वारा एक पासीब का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण, पासीब का निर्माण करवाया गया। पासीब क्या है तो ध्यान रखना मित्रों, कंकर, पत्थर, चूना, मिट्टी, इनसे एक अकबर ने क्या बनाया, चबूतरा बनवाया। अकबर ने क्या बनवाया, एक चबूतरा बनवाया, ताकि ये जो दुर्ग की दीवार है ना, इस दुर्ग की दीवारों तक पहुंचा जा सके, दुर्ग की दीवारों तक पहुंचा जा सके। इस बात को याद रखना। और दीवारों तक पहुंचने के लिए क्या किया अकबर ने, तो याद रखना मित्रों, यहीं पर एक चमड़े का सबात बनवाया, यानी एक मार्ग बनवाया चमड़े का। चमड़े का क्या बनवाया, एक चमड़े का मार्गनुमा बनवाया, इसे क्या कहा जाता है, सबात। अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया, सबात। अब याद रखना, अकबर के द्वारा सबात जो बनवाए गए थे ना, एक नहीं 2 बनवाए गए थे। कितने बनवाए गए थे, तो 2 बनवाए गए थे, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, अब यहां दीवार तक तो पहुंच गए, लेकिन किला तो बहुत बड़ा है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। गौमुख गिरे झरना झरे, अबे नाथ की ठोर, हजारों वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। तो याद रखना है, यहां तक पहुंचने के लिए अकबर ने सोचा कि यार यहां तक तो, दीवारों तक तो पहुंच गए, ऊपर से अगर कोई सैनिक, यहां सैनिक जयमल और फतेह के सैनिक थे, तो ऊपर तक जाने के लिए आगे सैनिक खड़े, और भैया इनको तो कोई जोर ही नहीं आ रहा है, ऊपर पहाड़ पे खड़े। अगर कोई पत्थर भी फेंक देना तो नीचे वालों का तो काम आराम से सेट हो सकता है।
कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दे, कोई टुकड़ा फेंक दे, तो अकबर ने सोचा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों यहीं पर एक अकबर के द्वारा टीले का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण, टीले का निर्माण करवाया गया, मिट्टी का टीला बनवाया। इस टीले के लिए अकबर ने क्या किया, एक तगारी के लिए एक मोहर दी। भैया मजदूरों सैनिकों को बोल दिया कि एक तगारी के लिए मैं आपको क्या दूंगा, एक मोहर दूंगा, ताकि जल्दी बन जाए। और मित्रों एक मोहर दी थी, एक तगारी की मोहर दी थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मोहरगढ़ी कहा जाता है, मोहरगढ़ी। और इसे मोहर मगरी भी कहा जाता है, मोहर मगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये चित्तौड़ के किले के बराबर आ गया और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों जयमल और फतेह सिसोदिया को लगा कि चित्तौड़ दुर्ग में अकबर प्रवेश करने वाला है। तो जयमल और फतेह ने कहा कि कल हम आपसे युद्ध शुरू करेंगे, कल हम आपसे युद्ध शुरू करेंगे। और मित्रों यहीं पर इन दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू होता है। और इस युद्ध में उल्लेख मिलता है कि जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया ने अकबर की सेनाओं का विनाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन करे क्या, दो ही थे बेचारे। लेकिन फिर भी क्या किया, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक बार अकबर को लगने लग गया था कि भैया पार तो पड़ेगी नहीं। और फिर मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है कि अकबर के पास एक बंदूक थी, बंदूक, और बंदूक का नाम था संग्राम। और इस संग्राम नामक बंदूक अकबर ने चलाई और जयमल के लगी पैर पर। और जैसे ही पैर पर लगी, जयमल आपका क्या हो गया, घायल हो गया और नीचे गिर गया, घायल हो गया, नीचे गिर गया। लेकिन फिर भी बंदे ने हाथ नहीं रोके, सटा सट लपकाता गया, लपकाता गया, लपकाता गया। फिर यहीं पर उल्लेख मिलता है कि जयमल मेड़तिया का एक भतीजा था, नाम था कल्ला राठौर। क्या नाम था, कल्ला राठौर। और कल्ला राठौर की नजर पड़ी कि चाचा जी तो नीचे गिरी है। और कल्ला राठौर भाग कर आया, बोले क्या हुआ चाचा जी। जो कहा कि दुश्मन ने एक गोली मारी है, वो भी पैर पर, सीने पर मारने की औकात नहीं है, पैर पर गोली मारी है और मैं लड़ना चाहता हूं। कल्ला राठौर ने कहा डोंट वेरी अंकल, टाइगर भी जिंदा है, आप जरूर लड़ोगे और मैं भी लड़ूंगा। और मित्रों कल्ला राठौर ने जयमल को क्या कर लिया, कल्ला राठौर ने जयमल को बिठा लिया अपने कंधों पर। कल्ला राठौर ने जयमल को कहां बिठा लिया, अपने कंधों पर बिठा लिया। कंधों पर बिठाकर कि दोनों हाथों में तलवार ले लो और मैं भी दोनों हाथों में तलवार ले लेता हूं। और दोनों चाचा और भतीजा ने अच्छी तरीके से लपकाया था मुगल सेना। और मित्रों उल्लेख मिलता है कि सेना हमारे पास बहुत कम थी, मुगलों के पास अधिक थी। लेकिन यह वीर योद्धा महान तीनों जयमल, फतेह सिसोदिया और कल्ला राठौर लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए थे, प्राप्त हो गए थे। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब मैं इनमें मैं कुछ आपके सामने लिखना चाह रहा हूं, देखो क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। चलो पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण। अब यहीं पर क्या होगा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा व अंतिम शाखा। चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा। इसमें याद रखना मित्रों, साके के समय केसरिया, केसरिया किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, केसरिया किया जाता है जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया। जयमल और फतेह सिंह सिसोदिया के द्वारा केसरिया किया जाता है। युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। याद रखना, जयमल और फतेह सिसोदिया ने कहा कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे अकबर।
मरने के लिए तैयार है, कभी भी आ जाना, और बिल्कुल ही नहीं डरे थे। और मित्रों ये केसरिया किया जाता है, और हम कल्लाजी राठौड़ का भी कह सकते हैं, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी कल्ला। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि केसरिया शाखा तभी होता है, केसरिया और जोहर होता है तब। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों फूल का जोहर, तो जोहर में याद रखना मित्रों, जोहर किया गया था फूल कंवर के द्वारा। किसके द्वारा? फूल कंवर द्वारा। और फूल कंवर कौन थी? तो फूल कंवर फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। और यहीं पर जोहर किया जाता है मित्रों कर्षणा कंवर के द्वारा। किसके द्वारा? कर्षणा कंवर के द्वारा। और कर्षणा कंवर कौन थी? तो वीर कला राठौर की प्रेमिका, वीर कला राठौर की प्रेमिका। और यहीं पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि वीर कला को देखकर अकबर भी अचंभित रह गया कि यार ये क्या है, जिंदगी में 2 हाथों वाले इंसान तो देखिए, ये तो क्या है 4 हाथों का इंसान। और भैया अकबर खुश होकर इन्हें कहता 4 हाथों का देवता। याद रखना आज वर्तमान में हमारे वीर कला राठौर एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनको 4 हाथों का देवता कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, मित्रों ने योगी कहा जाता है, और शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। तो अकबर ने क्या कहा था? 4 हाथों का, 4 हाथों का देवता। तो 4 हाथों का देवता कौन हो जाएगा? कल्ला राठौड़। मित्रों शेषनाग के अवतार कहा जाता है, शेषनाग के अवतार। इन्हें मित्रों और किस नाम से जाना जाता है? तो योगी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी डिटेल हम लोक देवता पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाँ, अब याद रखना आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौर की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो मित्रों इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। छतरी कहाँ है? चित्तौड़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बनी हुई है? छतरी। और यहीं पर मित्रों उल्लेख मिलता है कि जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता से मंत्र मुक्त होकर अकबर आगरा के किले के बाहर पाषाण की मूर्तियां बनवाता है, गजारूढ़ मूर्तियां, हाथी पर सवार मूर्तियां। और उल्लेख मिलता है कि कालांतर में एक शासक है बीकानेर का राय सिंह, राय सिंह के द्वारा जब जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया था तो आगरा से इन्हीं मूर्तियों को जूनागढ़ बीकानेर में लगाया गया था। बीकानेर के जूनागढ़ प्रवेश द्वार सूर्यपुर पर लगाया था। लेकिन कालांतर में उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने जब मूर्ति तोड़ो अभियान लगाया था, उस मूर्ति तोड़ो अभियान में औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तुड़वा दिया था। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो एक इतिहासकार था बर्नी, उससे यहीं पर जानकारी मिलती है। आज भी वो मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो असली मूर्ति नहीं है। हालांकि मूर्तियां तो आज भी लगी हुई है, करेंगे जिक्र उनके बारे में भी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? देखो हो गया। अब इसके बाद में चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया? अकबर का अधिकार हो गया, होना ही था। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि मित्रों अकबर ने यहीं पर जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त होने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने यहीं पर चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 राजपूतों की कत्ल करवाई थी। लगभग 30,000 राजपूतों को कटवा दिया था। तो अकबर ने खुद ने कहा कि ये मेरे जीवन का कलंकित अवसर है। तो अकबर के जीवन का जो कलंकित अवसर था वो चित्तौड़ का आक्रमण था। इस बात को भी याद रखना। फिर यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चित्तौड़ पर अधिकार तो हो गया आपके अकबर का, लेकिन अकबर ने यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अकबर ने यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक। तो याद रखना मित्रों एक व्यक्ति का नाम है, अकबर का सेनापति था आसफ खान। क्या नाम था? आसफ खान। आसफ खान को यहाँ का क्या कर दिया था? प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस बात को भी आप क्या रखें? ध्यान रखिए। आसफ खान
अकबर ने किसको नियुक्त किया? आसफ खान को नियुक्त किया था। ठीक है, अब इस चित्तौड़ के आक्रमण के समय हम अकबर की अगर बात करें तो कुछ मेन पॉइंट लिख लेते हैं। महाराणा उदय सिंह, और अकबर, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण के समय अब देखना, चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर ने क्या कुछ करवाया था, इस बात को आप याद रखना। देखो, चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर की बंदूक का क्या नाम था? तो याद रखना मित्रों, अकबर की जो बंदूक थी, बंदूक का नाम था संग्राम। बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाथी और घोड़ा, अकबर के हाथी का नाम क्या था और अकबर के घोड़े का नाम क्या था? तो मित्रों, घोड़े का नाम था मर्दाना। घोड़े का नाम क्या मिलता है? घोड़े का नाम मिलता है मित्रों मर्दाना, इस बात को भी याद रखना। और घोड़े का नाम मिलता है आपका रहबर, और हाथी का नाम मिलता है हवाई। माफी चाहता हूं, घोड़े का नाम तो रहबर और हाथी का क्या नाम था? हवाई हाथी था। ठीक है ना। फिर यहीं पर आपको याद क्या करना है, इस आक्रमण के समय अकबर ने आक्रमण के समय अकबर ने पासीब का निर्माण करवाया। अकबर ने क्या किया? पासीब का निर्माण करवाया। पासीब का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है। फिर पासीब का निर्माण करने के बाद में आपको आगे याद रखना है कि यहीं पर अकबर ने साबात का निर्माण करवाया। ठीक है नहीं, 2 साबात का निर्माण करवाया। 2 साबात का निर्माण करवाया। ठीक है ना। इन्हीं 2 साबात की बात करें तो फिर अकबर ने मित्रों यहीं पर मोहरगढ़ी या मोहरमंगरी, मोहरगढ़ी या मोहरमंगरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है। तो बंदूक का नाम क्या था? बंदूक का नाम संग्राम, हाथी का हवाई, घोड़े का रहबर। इस आक्रमण के समय अकबर ने पासीब का निर्माण करवाया। फिर याद रखना, इस आक्रमण के समय अकबर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। अकबर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। किस पर? अकबर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो अकबर पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है? ध्यान रखना, अकबर के पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था ईश्वरदास चौहान। ईश्वरदास चौहान ने लपकाया था सर्वप्रथम। अकबर के पास आने की हिम्मत नहीं थी। ईश्वरदास ने कहा कि भैया मैं जाऊंगा, अकबर होगा किसी के लिए कोई बड़ी तो हमारे लिए कुछ नहीं है, मैं लपाऊंगा जाकर। हाँ, आक्रमण इसने सर्वप्रथम किया था, इस बात को भी ध्यान रखना। फिर मित्रों यहीं पर आपको आगे क्या करना है, इस जयमल और फत्ता के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा कि जयमल और फत्ता कि अकबर आगरा के किले के बाहर, आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्ति स्थापित करवाता है। गजारूढ़ मूर्तियां
स्थापित करवाता है। ठीक है ना, गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित करवाता है। फिर आगे आपको याद रखना है कि कालांतर में इन्हीं मूर्तियों को कालांतर में इन्हीं मूर्तियों को कालांतर में इन्हीं मूर्तियों को बीकानेर के शासक राय सिंह जूनागढ़ के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर स्थापित करवाता है। सूरजपोल पर स्थापित करवाता है। और औरंगजेब इन्हीं मूर्तियों को तुड़वा देता है। ठीक है, औरंगजेब इन्हीं मूर्तियों को क्या करता है, तुड़वा देता है, याद रखना है। फिर ये इस बात का हमें उल्लेख कहां से मिलता है, और उल्लेख में याद रखना मित्रों एक इतिहासकार था, और इतिहासकार का जो नाम है वो मिलता है बर्नियर। क्या नाम मिलता है, बर्नियर, फ्रांसिस यात्रिताई बर्नियर। इस बर्नियर ने एक रचना लिखी, और बर्नियर ने जो रचना लिखी थी वो लिखी थी ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। कौन सी लिखी थी, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर नाम की पुस्तक से हमें क्या मिलती है, जानकारी। ठीक है, तो इस बात को आप याद करना। फिर यहीं पर अगर बात करें आगे, तो मित्रों आगे आपको याद रखना है कि जब आक्रमण हुआ है किले पर, चित्तौड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो गया, जोहर हो गया। ये चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। अब यहीं पर उदय सिंह क्या करता है, उदय सिंह गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लेता है। गोगुंदा को अपनी राजधानी बना लेता है। इस बात को याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगुंदा को राजधानी किसने बनाया था, तो गोगुंदा को राजधानी किसने बनाया, उदय सिंह ने बनाया। इस बात को भी आप ध्यान रखना, रख लोगे। चलो आगे। अब मित्रों इसी के बाद में आपको आगे याद क्या करना है, देखो अब यहीं पर गोगुंदा में रह रहा है महाराणा उदय सिंह, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि 28 फरवरी 1572 की बात है। कब की बात है, 28 फरवरी 1572 की बात है। और विक्रम संवत अनुसार पूछे तो मित्रों तिथि थी आपकी फाल्गुन की पूर्णिमा। तिथि क्या थी, फाल्गुन की पूर्णिमा थी, यानी होली का दिन था। मेवाड़ के राजघराने में रंग गुलाल उड़ाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन इतने में खबर पहुंची कि महाराणा उदय सिंह का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो मित्रों वही जो खुशियां थी वो शोक में बदल गई। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन मृत्यु हो गई थी। और याद रखना मित्रों, आज भी उदयपुर का राज परिवार होली का उत्सव नहीं मनाता है, क्योंकि जिस त्योहार को घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस त्योहार को हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं मनाते हैं। तब तक नहीं मनाते जब तक
उस दिन या तो किसी पुत्र या पुत्री का जन्म हो या किसी बछड़े का जन्म हो। और ये मित्रों एक प्रकार की प्रथा है जिसको ओख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओख कहा जाता है, याद रखना इसको, ठीक है नहीं? हाँ, तो उदय सिंह की मृत्यु, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु, तो याद रखना 28 फरवरी 1572 गोगुंदा, होली के दिन, होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मित्रों क्या हो गई थी? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। मित्रों महाराणा उदय सिंह वो शख्सियत है जिसने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसने कितनी भी यातनाएं झेली, कितनी भी कष्ट झेले, कितने भी सब कुछ झेला था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। कि मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। याद रखना इस बात को। हाँ, याद रखना मित्रों, अगर पूछे उदय सिंह की छतरी तो गोगुंदा में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में बनी हुई है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद कर लेना है, ठीक है ना? याद करना। और गोगुंदा को अपनी राजधानी भी बना लेता है। तो ये थे महाराणा उदय सिंह। बहुत शानदार इतिहास रहा इनका। अब परिस्थिति थी वो अलग बात है, जिंदगी में ये उतार चढ़ाव है, तो हम लोगों पर भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ऐसे महान शासकों पर भी उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे होगी। लेकिन परिस्थिति से इसकी कैसी भी हो, अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। चलो एक बार महाराणा उदय सिंह को फिर से देख लेते हैं। मित्रों महाराणा उदय सिंह की बात करें कि अकबर का चित्तौड़ आक्रमण, हाँ एक क्वेश्चन सुनना, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1567। अकबर का के द्वारा जब आक्रमण किया गया था चित्तौड़ पर, तब चित्तौड़ का जो साका हुआ था ना, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तो 1568 में हुआ था, न कि 67 में। चित्तौड़ का आक्रमण तो 67 में हुआ, ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण 67 में, और चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो 68 में हुआ था। इस बात को याद रखना। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ है अंतिम साका। केसरिया किया जाता है मित्रों जयमल पत्ता और कला राठौड़ के नेतृत्व में, जिसे 4 हाथों का देवता शेषनाग का अवतार के नाम से जाना जाता है। और जोहर होता है मित्रों फूल कंवर है, और कृष्णा कंवर के नेतृत्व में इन जयमल पत्ता कला की जो छतरी बनी हुई वो चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। प्रशासक नियुक्त किया था मित्रों आसफ खान को, और जब प्रशासक आसफ खान को नियुक्त किया था, यहीं से गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं आपके महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह ने क्या किया? यहीं पर गोगुंदा को राजधानी बना ली। अकबर का जब चित्तौड़ आक्रमण के समय अगर बंदूक की बात करें तो अकबर की बंदूक का नाम संग्राम, हाथी का नाम हवाई, घोड़े का नाम रैबर। इस आक्रमण के समय अकबर ने पासीब का निर्माण करवाया और साबात का निर्माण करवाया, एक नहीं 2, मोहरगढ़ी का निर्माण करवाया, मोहर मंगरी भी कह सकते हो। ये हमने डिटेल पढ़ ली है। अकबर पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईसरदास चौहान ने सर्वप्रथम अकबर पर आक्रमण किया था। पहले बार मैं करूंगा, ठीक है। फिर आगे की बात करें तो मित्रों जयमल और पत्ता की अकबर आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित करवाता है। ये मूर्तियां जो थी ये पाषाण की थी, पाषाण की। और कालांतर में इन्हीं मूर्तियों को बीकानेर के शासक है महाराजा राय सिंह, जिसने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। जब जूनागढ़ का निर्माण करवाया तो जूनागढ़ के प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार सूर्यपोल, उस पर स्थापित करवाया था। और कालांतर में उल्लेख मिलता है कि इन्हीं मूर्तियों को औरंगजेब तुड़वा देता है। जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान लगाया था तब तुड़वा दी। आज भी लगी हुई है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये असली मूर्ति नहीं है, सेम मूर्ति नहीं है। और इस बात का उल्लेख आपको कहां से मिलता है? तो मित्रों इस बात का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है, एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, जिसने ट्रेवल इन मुगल एम्पायर लिखा। और उदय सिंह गोगुंदा को अपनी राजधानी नियुक्त कर लेता है। और यहीं से मित्रों गोगुंदा से महाराणा उदय सिंह की दिनचर्या चल रही थी, जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। और यहीं पर उल्लेख मिलता है कि बात है 28 फरवरी 1572, फाल्गुन पूर्णिमा, होली का दिन था। मेवाड़ घराने में खुशियां मनाई जा रही थी। इतने में वीर महान हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त होते। खुशियां
शौक में बदल गई। यहीं पर उल्लेख मिलता है कि गोगुंदा में दाह संस्कार किया जाता है और यहीं पर महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। तो ये थे मित्रों महाराणा उदय सिंह। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करा करो। आप भी किया करो, अपने दोस्तों को भी भेज दिया करो ताकि आप भी पढ़ सको, आपके दोस्त भी पढ़ सके। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में क्या किया, यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हमारी संस्कृति।